हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का रूट प्रॉब्लम्स। तो चलिए आइए रूट प्रॉब्लम में कुछ बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए जल्दी से आइए। देखिए अगर हम लोगों का ना क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, सब कुछ करिए ए √4 है एंड √5 है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि √4 है, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है, बात सुन लीजिएगा, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट तो हम लोग का नॉर्मल सिस्टम से सॉल्व हो जाएगा। मगर √5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा? जी नहीं, नहीं हो रहा है। तो इसके कैलकुलेशन नॉर्मल तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, थोड़ा इसका प्रोसीजर अलग है। अलग कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम आपको बोले कि √2 है प्लस √3 है, इन दोनों को ऐड करिए, तो आप एक ही काम कर सकते हैं। अंडर रूट में पहले वैल्यू निकालिए 141 और प्लस 1.732, ठीक है, तब जाकर आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये एडिशन आप नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। तो ऐसी कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने में, रूट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आता है, हम लोग इस क्वेश्चन के दौरान सीखेंगे और सीखेंगे कि इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है। क्लास से 8 के बाद 9th से बहुत अच्छे से मिलने लगता है, क्लास 8 वगैरह में भी मिलता है, मगर हम नहीं सीख पाते तो भाई दिक्कत तो है ही है। क्वेश्चन के बीच बीच में यूज होता है। तो देखिए एक दो कॉन्सेप्ट पे हम समझाते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, अगर 1/3 प्लस √3 है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा काम करना है हम लोगों को कि ये 3√2 है, इतना बात, ठीक है। अब हम लोग पूरा पूरा प्रयास करते हैं कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट का वैल्यू ना रहे, ठीक है, ये हम लोग का प्रयास होता है। तो हम लोग क्या करें कि 3 माइनस इसके रेसिप्रोकल नंबर से रेशनलाइज करते रहे, रेसिप्रोकल नंबर से रेशनलाइज कर दी। अब जब रेशनलाइज किए तो क्या आया हमारा, 3 माइनस √2, और यहाँ पे जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। अच्छा ये समझ आया कि ये कैसे लिए, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर? ठीक है, नहीं समझ आया तो बात करते हैं अभी आपसे हम इसी के बारे में। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 2, तो आ जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे दो तीन आइडेंटिटीज ना, जो अलजेब्रा का है उसको आपको एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये देखिए आपका सॉल्व हो गया, बता रहे हैं हम। अब देखिए 3/7 अलग लिख सकते हैं और माइनस √2/7 लिख सकते हैं। देखिए बेसिकली दो तीन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको बिल्कुल ही आइडेंटिटी प्रॉब्लम कह दिए, आइडेंटिटी आपको लर्न रखना है बिल्कुल अच्छे से। ये स्क्वायर रूट सॉल्व करने में बड़ा हेल्प करेगा। एक तो है आपका a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, जो आपको लास्ट क्लासेस में बताया भी गया होगा, a-b का होल स्क्वायर, ठीक है, और एक होगा हमारा a² - b²। तो इसका आइडेंटिटी आपको पता ही होगा। a+b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आप पढ़ते होंगे, a² + b² या +2ab ऐसे, ठीक है, a² + b² + 2ab। सेकेंड a² + b² - 2ab, एंड यहाँ पे वन ब्रैकेट में a-b और सेकेंड में a+b। ये देखिए हम लोगों का 3 आइडेंटिटी है, और यही 3 जो आइडेंटिटी है इसी को हम लोग बार बार यूज करते हैं, मैक्सिमम यूज करते हैं, इससे हम लोग का काम चल जाता है। नहीं चलता है तब जाके क्यूब वगैरह को तो यूज करना नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर से वही नंबर आ जाता है, यानी अंडर रूट में ही वैल्यू आ जाती है। तो मैक्सिमम इसी को यूज करके हम लोग का काम चल जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे 6 - 4√3/6 + 4√3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा वही रूल कि फिर से हम बोलेंगे कि आपका एक चीज नहीं होना चाहिए नीचे, क्या नहीं होना चाहिए, प्रयास करते हैं कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले पोर्शन में, और हिंदी वर्ड में इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। इंग्लिश में तो जानते ही आप, न्यूमरेटर बोलते हैं और डिनोमिनेटर बोलते हैं।
तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये बात देखते हैं कि नीचे नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग क्या किए 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 प्लस है यहाँ पे तो अपोजिट साइन लेंगे माइनस का, माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6 माइनस 4 अंडर रूट 3, राइट। इतना बात क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 4 अंडर रूट 3, 6 माइनस 4 अंडर रूट 3। अब इन लोगों का करेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा। इतना बात क्लियर है, वो तो सिंपल सा है, क्लियर होगा। अब यहाँ पे यही देखिए दो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, माइनस का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम यहाँ लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बोलिए 36, ठीक है, 36 माइनस 4, देखिए 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का 3 आएगा, 48 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा और माइनस 2ab, तो 6 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 3, 2ab है ना अपॉन, यहाँ देखिए 36 हो गया, ओके, और यहाँ पे कितना हुआ 48, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 36 लिख दिए, ओके, और 48 है तो दोनों को ऐड ही कर देते हैं, इसी जगह ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 और 6 14 यानी 4, और 4 3 7, ठीक है ना, और 1 8 84 माइनस 6 2 जा 12 और 12 4 जा कितना होगा 48, तो 48 अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग माइनस लिख दिए 12, ठीक है, माइनस 12 कर दिए, ठीक। अब देखिए इसको अलग अलग आप लोग लिख सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग, 84 अपॉन माइनस 12 एंड माइनस 48 अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका ये आएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो शायद क्या, अगर 12 से 1 जा करते हैं तो 84 आता ही है, तो माइनस 7 प्लस, और यहाँ करेंगे तो 3 आ जाएगा इस जगह, ठीक है, माइनस 7 प्लस 3 अंडर रूट 3, इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, तो एक कंप्लीट सॉल्व हो गया। अच्छा एक चीज आप लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ देखिए हम लोग ऐसे लिए, इसको पहले ले लेते तो वैल्यू अधिक आ जाता, हाँ सही था वो भी, कि 4 अंडर रूट 3 प्लस 6 ले लेते और एक कर देते, सही था वो भी, खैर ये भी सही है, तो आराम से इसको डिनोट कर लीजिए, क्योंकि प्लस का आइडेंटिटी है, 3 प्लस 5 लिखिए या 5 प्लस 3 लिखिए, दोनों की बात है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। अब देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, तो फिर थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन के लिए हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो है नहीं, और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन थर्ड क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है, ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। और देखिए इसको क्या करिए, वीडियो अगर एक बार ना समझ में आए तो एक आध बार और देख लीजिएगा डाउनलोड करके, पहली बात, और कॉपी वगैरह लेकर बैठिएगा कि हाँ समझ सके हम, नहीं तो शॉर्ट्स की दुनिया में हीरो बनते रहिएगा, आएगा कभी नहीं, ठीक ना। देख लीजिए तो क्या करना है यहाँ पे हमें, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इस जगह से ले लेते हैं, यहाँ पे है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, और a माइनस बी, ए हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है, a माइनस b है और अंडर रूट 27 है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। फिर से रेशनलाइज करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करने का सिंपल सा तरीका हम लोग का क्या रहेगा, 11 है अंडर रूट 7 है अपॉन, देखिए 11 है
और प्लस √7 है, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि नीचे वाला जो है ना डिनोमिनेटर का अंडर रूट रिमूव करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल साइन यानी अपोजिट साइन लेंगे, तो अपोजिट वर्ड कहना ज्यादा सही होगा। अब देखिए 11 माइनस √7, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर, राइट। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है या नहीं? नहीं, हो गया। अब यहाँ पे फिर से वही a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 प्लस 7 माइनस 2 √77 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एंड यहाँ पे 11 माइनस 7। इतनी बात क्लियर है या नहीं? नहीं, ओके। अब देखिए यहाँ पे 11 प्लस 7 कर देंगे हम लोग 18, ओके, और 18 माइनस 2 अंडर रूट यहाँ पे 77 अपान 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 4, ओके। अब क्या करते हैं ना, दोनों को अलग, ये सिंपल सी बात है, लिख लीजिए यहाँ, इसको समझ में ना आए तो देखिए 3 + 4 अपान 5 लिखा हुआ है, राइट, ओके। तो 3/5 प्लस 4/5 ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बस यही काम हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है, यही काम इसमें करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 18/4 माइनस 2 √7 अपान 4 ये है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद 9/2 आया और यहाँ इससे कैंसिल हुआ तो माइनस √77/2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंपेयर करेंगे a माइनस बी से। तो देखिए कंपेयर कर देते हैं a माइनस बी से, जो हमारा सॉल्व आया है, इधर वाला भी इरेज कर देते हैं, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9/2 माइनस √7/2 है, ओके। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, a माइनस बी √77, a माइनस बी √77 से। तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू हमारा वैल्यू आएगा 9/2 एंड b इक्वल टू आएगा √1/2, क्योंकि यहाँ पे देखिए 77 ही दिया हुआ है तो 1/2 आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इफ x 3 + 2 √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आइडेंटिटी यूज करके है, आइडेंटिटी भी अब बहुत आसानी से यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड है डायरेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों देख लेते हैं हम लोग कि करना कैसे है, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू हमारे पास है क्या, x की वैल्यू है 3 + 2 √2, राइट, ओके। 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो 1/x कहने का मतलब होगा कि 1/x 1/3 + 2 √2। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में हम आपको बताए थे एक बात, क्या बताए थे, इसको रैशनलाइज कर लीजिए। तो इसको रैशनलाइज करेंगे 3 √2 अपान 3 माइनस अपोजिट साइन से करते हैं, रैशनलाइज किए तो जब रैशनलाइज करें और मल्टीप्लाई किए तो देखिए कितना आया 3 - 2 √2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 8, राइट, ओके। 3 - 2 √2 यही हो गया हमारा 1/x की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अलग से सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट हम लोग वहां पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यही काम यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू हमें मिला हुआ है, ये देखिए ये x की वैल्यू है
अगर 1 नाम दे देते हैं और a 1/x की वैल्यू है 2 नाम दे देते हैं। तो वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस यहाँ देखिए 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ये देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, राइट। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन कर देंगे। तो जो आप फार्मूला जानते हैं, एक बार हम इधर लिख भी दे रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग बोलिए, नीचे लिखते हैं। ये आप लोग को पता भी होगा, देख लीजिए सिंपल सा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab। ये बहुत सिंपल सा था, आप लोगों को याद भी होगा, बस उसी फार्मूले पे ओपन कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस स्क्वायर करके, स्क्वायर खोल ही दे रहे, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2√2 प्लस, ठीक है। अब इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9 होगा प्लस 8 होगा और माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2√2। अब देखिए ये जस्ट क्वांटिटी यहाँ देखिए प्लस में है, वही क्वांटिटी वही नंबर यहाँ माइनस में है, तो इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मगर इसको देखिए आप यहाँ 17 लिख लीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके करिए, 2 3 या 6 यानी 12√2 प्लस 17 माइनस 12√2, 12√2 ये 2 3 या 6, 6 2 या 12। अब ये देखिए प्लस माइनस में और ये प्लस में है, कैंसिल हो गया और कितना आ गया 34। यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 एंड y इक्वल टू √2 माइनस 1 एंड अपान में है 1 अपॉन √2 प्लस 1, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम लोग काम क्या करें, पहला बात समझिए। देखिए ये ना बहुत ज़्यादा टफ नहीं, सिंपल है। पहले देखिए ना, एक काम करते हैं कि इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्योंकि देखिए अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो x को क्या करते हैं, x इक्वल टू है √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1, राइट। इतना बात क्लियर है, ओके। तो फिर देखिए इधर क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। हम बोले थे हमेशा कि जो डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन ले लीजिए, तो यानी यहाँ प्लस कर लीजिए और यहाँ क्या कर लीजिए √2 प्लस 1, ओके। अब जब करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहाँ पे √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर माइनस 1। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा और 1 हो जाएगा, और जो भी है हमारा x इक्वल टू ये वैल्यू मिल जाएगा हमें √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 1 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2√2 यानी 3 प्लस 2√2 मिल गया हमें x का वैल्यू सॉल्व करके। इतना बात क्लियर हो गया, ओके। अब देखिए y वाले को, y क्या है हमारा, देखिए y इक्वल टू होता है √2 माइनस 1 अपान √2 प्लस 1। इतना बात क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई किए, फिर वही रेशनलाइज का वही, कि हमेशा ये याद रखिए जो यहाँ प्लस हो या माइनस हो उससे हमें ज्यादा नहीं मतलब है, मतलब इस बात से है कि इसका डिनोमिनेटर का अंडर रूट हटना चाहिए। तो अपोजिट साइन लीजिए यहाँ पे √2 माइनस 1 अपान √2 माइनस 1, ओके। अब क्या करें हम लोग, सॉल्व करें तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया
अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुआ a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूला से। अब देखिए इसको फिर से हम लोग क्या किए, ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए 2 + 1 -2 अंडर रूट 2 आएगा और यहाँ फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें 3 - 2 अंडर रूट 2। ओके, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, y का। x का वैल्यू इतना आया था, y का वैल्यू इतना आ गया। अब एक काम और हम लोग कर सकते हैं, अगर आप कहें तो। नहीं कहेंगे तो नहीं करें, तब पर भी काम चल जाएगा। देखिए अगर ये x² + y² + xy है ना, तो एक काम तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, x की वैल्यू उठाएं और यहाँ पे डायरेक्ट रख दें, y की वैल्यू उठाएं डायरेक्ट रख दें और होल स्क्वायर करके ओपन कर दें और एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा ये हो सकता है कि x + y, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें देखिएगा, +x + y और -x + y कर दिए, तो कुछ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, कुछ दिखता है। क्वेश्चन देखना भी एक आर्ट है। ये देखिए x² y² + 2xy, यानी यहाँ पे कह सकते हैं x + y का होल स्क्वायर हो गया, राइट, माइनस xy। ओके, अब xy की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू कितना है 3 + 2 अंडर रूट 2 प्लस ये देखिए 3 - 2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 ही है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 3 + 2 अंडर रूट 2 एंड 3 - 2 अंडर रूट 2। इतनी बात क्लियर है, यानी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में है मगर एक क्या है माइनस में, एक क्या है प्लस में, इसको आराम से 6 का स्क्वायर करिए। ठीक है, अब यहां भी देख लीजिए 3 + 2 अंडर रूट 2 है, 3 माइनस, तो a - b a² - b² का हो रहा है, तो इसको भी बहुत आराम से लिखिए 9 - 2 अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट एक स्टेप कर दे रहे हम 8 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ चुका है 6 का स्क्वायर माइनस 9 - 8। ठीक है, अब ये देखिए 9 - 8 है, 6 का स्क्वायर 36 - 1 और a कितना आ गया 35। यही हमारा आंसर। ओके, ठीक है, तो देखिए आप लोग एक बार फिर से एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को और भी तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता था, एक बेहतरीन तरीका है, आप इसी प्रोसीजर को अपनाइए, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं, मगर देखिए सिंप्लीफिकेशन कहने का मीनिंग ही ये होता है कि उसे और सिंपल बनाए, तो एक तरीका है सिंपल बनाने का। ओके, थैंक यू।